Hi friend, welcome to the NBC Academy. This is the first lecture of the PERT and CPM. दोस्त इससे पहले जो हम लोग था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिस्कस किए थे सीक्वेंसिंग के बारे में। सीक्वेंसिंग में क्या हो रहा था कि सीक्वेंसिंग में ये था कि आपको अलग अलग गुड्स दिए हैं, उसको प्रोसेस करना था, तो उसमें किसी को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, या गुड्स ए बी सी डी कोई भी है, कोई भी गुड्स को रैंडम सेलेक्ट करके कर सकते थे। कोई ऑर्डर फिक्स नहीं था कि पहले ये होगा उसके बाद बी होगा उसके बाद सी होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि एक जो एक्टिविटी है वो दूसरे एक्टिविटी से पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो। मैं हल्का फुल्का आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कैसे एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये बिल्डिंग कोई बनाना है, बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा एक्टिविटी होगा। ठीक है, बहुत सारा प्रोसेस होगा। उस एक्टिविटी और प्रोसेस को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कुछ प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। पहले ये प्रोसेस हो जाएगा फिर उसके बाद वो प्रोसेस होगा। ठीक है ना, इस तरह की बातें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए देखते हैं कि जब बिल्डिंग बन रहा होगा तब पहले क्या काम किया होगा, फाउंडेशन। फाउंडेशन होने से पहले कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का प्लम्बरिंग का काम नहीं हो सकता। जब तक फाउंडेशन नहीं होगा, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बरिंग वाला काम नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन है कि जो एक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी वाला है या प्लम्बरिंग वाला है वो बाद में ही होगा। कब? जब तक फाउंडेशन सब बन उनके स्ट्रक्चर बन के रेडी ना हो जाए तब तक वो काम नहीं होगा। लेकिन सीक्वेंसिंग में क्या था, कोई भी हो सकता था। आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला करना है स्टार्टिंग में वो भी कर सकते हैं, प्लम्बरिंग वाला करना है वो भी कर सकते हैं, फाउंडेशन बाद में बनेगा। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए सीक्वेंसिंग के बाद हम लोग PERT एंड CPM पढ़ना पड़ता है। PERT एंड CPM में हम लोग उस तरह के एक्टिविटी को सीक्वेंस में करते हैं, उसमें टाइम मिनिमाइजेशन करते हैं, जिसमें क्या हो एक एक्टिविटी एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्डिंग वाला ही एग्जाम्पल से। ठीक है, कैसे कैसे एक्टिविटी होगा। मैं रफ मतलब ब्रॉड टर्म यूज करूंगा। ठीक है ना, जैसे मैं मान लीजिए कि जब बिल्डिंग बन रहा होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, फाउंडेशन का। तो एक्टिविटी 1 जो होगा वो किसका होगा, फाउंडेशन का। ठीक है, पहले आपको फाउंडेशन बनाना होगा। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी हो गया। सेकंड में आपको क्या करना है, फाउंडेशन बनाने के बाद उसका स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, उसको कर लेना ब्रिक्स लगाकर। जैसे मैं आपको 2 कमरा चाहिए, 4 कमरा चाहिए, जो बनाना है वो बना लीजिए। ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है आप उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है ना, चाहे फ्रेमवर्क बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये मेरा दूसरा एक्टिविटी हो गया। तीसरा एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मतलब स्ट्रक्चर बन गया, रूम वगैरह बन गया, तो रूम वगैरह बनने के बाद क्या करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वाला काम करना है। इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होता है, तो उसमें आपको पहले कर लेना होता है। प्लास्टर कराने से पहले आपको इंटरनल जो वायरिंग है वो कर लेना। प्लम्बरिंग का काम, जैसे में खिड़की उड़की लगाना होगा वुडन का, तो प्लम्बरिंग वाला काम है, खिड़की उड़की सेट कराना है वो करा सकते हैं। उसके बाद आपको प्लास्टर कराना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे। चौथा क्या कर सकते हैं, चौथा काम क्या होगा, प्लम्बरिंग का। ठीक है ना, प्लम्बरिंग का काम करा सकते हैं। 5वें नंबर में क्या हो सकता है, प्लम्बरिंग का काम हो गया, तो उसके बाद फिनिशिंग करना, जैसे पेंट करना या प्लास्टर करना, ये सब जो काम होगा उसको हम एक टर्म से सारे को रिप्लेस कर देते हैं, क्या, फिनिशिंग। आप लास्ट में फिनिशिंग कर दे, चाहे आपको टाइल्स लगाना है, जो भी करना है उसके बाद कर दिए। ठीक है ना, लास्ट में हो गया फिनिशिंग का काम। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ एक्टिविटी है कि ये एक्टिविटी करना है। जब आपको क्या करना पड़ेगा, एक घर बनाना होगा तब। तो जब ये मेरा जो सेट है, तो इस सेट में देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाउंडेशन। ये जरूरी है। फाउंडेशन होने के बाद ही, अगर फाउंडेशन हो जाता है उसके बाद ही आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये नहीं कि पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद फाउंडेशन करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। पहले फाउंडेशन होगा उसके बाद क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर बनने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी का भी काम करा सकते हैं या प्लम्बरिंग का भी करा सकते हैं। मतलब जो दूसरा एक्टिविटी स्ट्रक्चरिंग वाला होने के बाद आप तो इलेक्ट्रिसिटी वाला भी करा सकते हैं या प्लम्बरिंग वाला, या दोनों एक साथ में करा सकते हैं, जैसे आपका मर्जी। तो यहाँ पे क्या है कि ये स्ट्रक्चर वाला काम होने के बाद ये भी स्टार्ट हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हो सकता है। दोनों में से कोई आपको सेलेक्ट करना है, दोनों पैरेलल कराना तो वो भी करा सकते हैं। जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, दोनों कंप्लीट होने के बाद ये क्या करना होगा, इसका काम स्टार्ट करते हैं, किसका, फिनिशिंग का काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। इसमें देख रहे हैं कि सब एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक प्रॉपर वे में काम चल रहा है। लेकिन सीक्वेंसिंग में ऐसा नहीं हो रहा था, कोई भी उठा के हम लोग पुट कर देते हैं, इसको पहले कर देंगे इसको बाद में कर देंगे। कोई इंटरलिंक्ड इंडिपेंडेंट वाला हम लोग समझते थे, सब एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है।
तो मेरे दोस्त यही चीज हम लोग को पट और सीपीएम में समझना है कि एक पहला काम क्या होगा कि कोई भी आपके पास काम है, कोई भी आपको काम करना है तो उस काम का एक आप क्या बनाइए, आइडिया बनाइए कि पहले कौन सा काम होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसका कौन सा काम होगा, सब एक एक्टिविटी को सेट में बनाइए, ठीक है ना। उस सेट को बनाने को नेटवर्क डायग्राम हम लोग बोलते हैं, उसको नेटवर्क डायग्राम बोला जाता है। अगर ये जो एक्टिविटी है इसको अगर एक चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको नेटवर्क डायग्राम बोला जाता है। वो हम लोग बताएंगे नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। लेकिन ये एक्टिविटी बनाने के बाद करना क्या है एक्चुअली में, पट सीपीएम बताएगा क्या क्या इससे मेरे को बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट ये होने वाला है, जैसे ही आप एक्टिविटी ड्रॉ कर लीजिएगा तो हर एक एक्टिविटी में, जैसे में इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बरिंग वाला दोनों काम साथ साथ चल रहा होगा, तो देखिएगा कि किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बरिंग का काम होने के बाद ही ना फिनिशिंग का काम होगा। तो आपको कितने दिन में खत्म करना है, कितना टाइम देना है इलेक्ट्रिसिटी वाला पे, कितना टाइम देना है प्लम्बरिंग वाले पे, ताकि मेरा अगला जो काम फिनिशिंग वाला वो जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो लेबर का मैनेजमेंट, कौन सा लेबर जो वर्कर है कहाँ पे कितना डाले, कहाँ पे कितना रखे, ये सब काम हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे। टाइम कम करने की कोशिश करेंगे, जो टोटल टाइम लगने वाला उसको कम करने वालेंगे, अपना रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, यही सारा काम करेंगे। ये तो मतलब बेसिक आइडिया आपको बता दिए ये काम करना है। जब एग्जांपल के तौर पे आगे सब बनाएंगे तो और आपको समझ में आएगा। अब बात समझते हैं कि ये पट और सीपीएम बता क्या रहा है। अभी मैं क्या बताया कि जो एक्टिविटी है उसको आपको क्या करना है, मैनेज करना, उस एक्टिविटी में टाइम को मिनिमाइज करना है, लेबर के मैनेजमेंट को करना है, ताकि जो मेरा पैसा लगे वो कम लगे। मेन तो यही काम है ना, पैसा कम लगाना है, तो वो मैनेजमेंट के तौर पे हम लोग इस काम को करेंगे। लेकिन जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो नया नया है, कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अभी तक वो ऐसा हुआ नहीं है। जैसे में इसरो वगैरह काम करते हैं, वो नए नए प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उन लोग में क्या होता है, उन लोग ये कोशिश करते हैं कि जो मेरा काम है वो तय समय के अंदर क्या हो जाए, पूरा हो जाए। उसमें टाइम का टारगेट होता है कि कितना टाइम के अंदर उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो वो जो मैनेजमेंट करते हैं वो टाइम के ऊपर मैनेजमेंट करते हैं, कॉस्ट के ऊपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं। पैसा लग जाए, नया प्रोजेक्ट है ना, इसरो वाला बड़ा संस्थान है भाई, उसको पैसा से कोई मतलब नहीं है। उसको ये पहला प्रेफरेंस होता है कि नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले कम टाइम के अंदर इसको बनाएं, जल्दी इसको बनाएं, टाइम बाउंडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद वो कॉस्ट पे जाते हैं, कॉस्ट पे पहले नहीं जाता। हालांकि वो लोग कॉस्ट काफी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं, बट वो पहला टारगेट रखते हैं टाइम बाउंडेशन का। पहले टाइम के अंदर आपको काम करना है। तो जब कोई भी न्यू प्रोजेक्ट पर काम होगा तो उसमें टाइम बाउंडेशन का काम होगा, उसको हम लोग डील करेंगे। जो नया प्रोजेक्ट होगा उसको हम लोग डील करेंगे किससे, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, पट से, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। उसको बार बार रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितना काम हुआ है, किस पे कितना टाइम देना है, किस पे काम टाइम देना है, कितने टाइम के अंदर वो बन जाएगा। ये सब काम पट के मदद से करेंगे। अब जो एक्टिविटी ऑलरेडी कितने बार हो चुका है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग का फॉर्मेशन, बहुत सारा सब लोग बनाते हैं आजकल, जितना भी मिस्त्री लोग है घर बनाता है, लेकिन सबका एक्टिविटी फिक्स है, पहले ये काम होगा, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा। लगभग रफ आइडिया भी पता है, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना टाइम लगेगा, सबको पता है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, टाइम का बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि लगभग इतना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो पता है, लेकिन अब यहां पे मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनेगा, लेबर को मैनेज करके यहां से लेबर वहां डाले, सब लेबर को कंप्लीट यूटिलाइज करें, रिसोर्सेज को कंप्लीट यूटिलाइज करें। तो यहां पे क्या होगा कि एक आपको बढ़िया सटीक रास्ता ढूंढना है। पहले से सब पता है इतना लगभग टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी एक सटीक रास्ता ढूंढना है, एक परफेक्ट रास्ता ढूंढना, पाथ ढूंढना है, ताकि मेरा जो कम टाइम के अंदर बन जाए, कम टाइम के अंदर आप कंप्लीट रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर ले, ताकि मेरा जो कॉस्ट लगे वो क्या हो जाए, कम लग जाए। तो कॉस्ट जो कम करने के लिए जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड का यूज करेंगे। जब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, देखेंगे, तो आपको सारा चीज मैंने जो अभी बताया वो क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोला था कि इस तरह से अगर हमको एक्टिविटी को लिखना होगा, किसी को बताना होगा कि मेरे घर बनाना है, इस तरह से जो मेरा एक्टिविटी होगा इस तरह से चलेगा। ये बताइए क्या एक मतलब लग रहा है कि इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, मतलब कोई इंजीनियरिंग वाला का काम है कि कोई इंजीनियरिंग पढ़ के इस तरह का बता रहा है कि आपको इस तरह से काम करना है, ये एक्टिविटी करना है। ये लग रहा है कि मतलब कोई जेन्युइन, मतलब कोई भी व्यक्ति इस तरह से लिख सकता है कॉपी में, बच्चा को बोल दीजिएगा तो लिख देगा। तो ये एक वे नहीं है, इसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है।
इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, वो कोई चीज आप अगर बना देते हैं, ड्राइंग बना देते हैं या कुछ लिख देते हैं, तो सामने वाला बंदा उसको देखकर समझ जाए, उसको समझ लग जाए क्या लिखा हुआ, कंप्लीट डिटेल उसको मिले, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी जो होता है, सेट ऑफ एक्टिविटी होता है किसी काम को करने के लिए, या जो इवेंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम दिखाएंगे कि इतना इसमें लगभग टाइम लगेगा, ये पहले स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद वो स्टार्ट होगा, ये इसको एक प्रॉपर चार्ट, एक प्रॉपर नोटेशन के साथ बनाते हैं। जब ये पूरे एक्टिविटी को एक प्रॉपर चार्ट या प्रॉपर वे में, किसी चार्ट पे प्रॉपर वे में नोटेशन के साथ बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपियम पढ़ने से पहले नेटवर्क डायग्राम के बारे में, नेटवर्क डायग्राम क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है। यही काम है यहाँ पे स्पेशल ही। तो नेटवर्क डायग्राम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम क्या हो गया, नेटवर्क डायग्राम एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम क्या है, एक प्रोसेस हो गया पूरे एक्टिविटी को एक नोटेशन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वहां से कंप्लीट डिटेल मेरे को मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इसी चीज को हम एक नेटवर्क डायग्राम में आपको बनाकर दिखा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम फाउंडेशन बनाना। हम बोले कि ठीक है, आज से मेरा इवेंट स्टार्ट हुआ, आज से मेरा इवेंट स्टार्ट हो गया, मतलब कोई काम आज से करना स्टार्ट किए, ठीक है। इवेंट आज स्टार्ट हुआ, आज स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला एक्टिविटी इसमें क्या कर रहे हैं, घर बनाना है। आज से इवेंट स्टार्ट हो गया घर बनाने का, तो सबसे पहला एक्टिविटी क्या करेंगे, सबसे पहला एक्टिविटी क्या करेंगे, फाउंडेशन बनाने का। तो हम एक एक्टिविटी को इस तरह से एरो से बना दिए कि ये पहला मेरा ये एक्टिविटी हो गया, इसको एक्टिविटी 1 बना देते हैं। ये एक्टिविटी 1 है जिसका काम क्या है, फाउंडेशन का। एक्टिविटी 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाउंडेशन का। तो इसमें लिख देंगे फाउंडेशन का, ये मेरा एक्टिविटी हो गया, फाउंडेशन का एक्टिविटी होगा। इसको मानते हैं कि कोई फाउंडेशन का एक्टिविटी करने में मेरे को लगभग क्या लगेगा, T1 टाइम लगेगा, तो वो भी लिख दिया फाउंडेशन एक्टिविटी 1। इसमें टाइम कितना लगेगा, T1। फाउंडेशन का काम कंप्लीट हो गया, चलो कंप्लीट हो गया, सर्कल बना दिए, कंप्लीट हो गया मेरा फाउंडेशन का काम। जैसे ही कंप्लीट हुआ फाउंडेशन का काम, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, स्ट्रक्चर उसका बनाना। घर का जो स्ट्रक्चर है, ब्रिक्स विक्स लगाकर जो जितना रूम बनाना है आप ब्रिक्स के बना दीजिए, ठीक है ना, रूम बना दीजिए। तो फाउंडेशन के जस्ट बाद क्या स्टार्ट हो गया, फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद मेरा कौन सा काम स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2 स्टार्ट हो गया, इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें कोई टाइम लगता है T2 यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ही स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो वहां पे एक सर्कल बना देंगे कि हाँ चलो ये सर्कल हो गया, मतलब स्ट्रक्चर वाला काम कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर के बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या प्लम्बरिंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का काम फिनिश हुआ तो उसके बाद प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों वाला काम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का काम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ के बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ तो 2-2 एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है। कितने एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है, 2-2 एक्टिविटी हो सकता है। एक कौन सा एक्टिविटी, तीसरा एक्टिविटी क्या है, तीसरा एक्टिविटी और चौथा एक्टिविटी। तीसरा एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसमें काम कोई टाइम T3 लगेगा, T3 लिख देंगे। यहाँ पे कौन सा काम स्टार्ट होगा, प्लम्बरिंग वाला, तो प्लम्बरिंग लिख के यहाँ पे कुछ टाइम कितना लगेगा, T4 लिख देंगे, T4 लिख देंगे। अब ये क्या बता रहा है, 1 कंप्लीट होने के बाद 2 स्टार्ट होगा, और 2 कंप्लीट होने के बाद 3 और 4 दोनों स्टार्ट हो सकता है, 3 और 4 दोनों स्टार्ट हो सकता है। जैसे ही 3 और 4 स्टार्ट हुआ, लेकिन भाई मेरे दोस्त जब 3 और 4 दोनों कंप्लीट हो जाएगा, 3 और 4 दोनों कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मेरा 5th एक्टिविटी फिनिशिंग का काम स्टार्ट होगा। तो अब यहां से एक बड़ा बात है कि 3 और 4 एक्टिविटी को एक बार मर्ज करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों मर्ज होगा तो वहां से क्या होगा, मेरा नेक्स्ट एक्टिविटी 5 स्टार्ट होगा। तो मैं क्या बोला कि एक्टिविटी 4 कंप्लीट होता है, उसके बाद एक्टिविटी 5 क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। कौन सा एक्टिविटी 5 है, फिनिशिंग का। फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद सर्कल लगा दो। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये जब इस तरह से बना दिए तो इस तरह से बना दिए, मतलब 4 कंप्लीट हुआ तो 5 स्टार्ट कर दो। लेकिन भाई 4 केवल कंप्लीट होने से 5 नहीं स्टार्ट करना है, 3 भी कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अगर इतना ही केवल डायग्राम देखते हैं तो इतना डायग्राम देखने से ये पता चलता है कि 4 कंप्लीट होगा उसके बाद 5 स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से मेरे को कोई मतलब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा बात है नहीं, एक्चुअली में ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली में ये बात है कि 3 कंप्लीट होने के बाद 3 और 4 दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको 5 स्टार्ट करना है। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये डायग्राम बनाए तो 4 कंप्लीट होगा उसके बाद 5 स्टार्ट कर देना है, 3 से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, 3 से भी एक लाइन ले आकर क्या करना पड़ेगा,
4 के पास मिलाना पड़ेगा, मतलब 3 और 4 को दोनों मिलाना पड़ेगा, तब उसके बाद 5 स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 3 के पास एक सर्कल बनाओ और डॉट 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 लाइन से इसको बोल दो कि जैसे 3 कंप्लीट होता है उसके बाद आगे बढ़ना है, 3 और 4 कंप्लीट होता है उसके बाद आगे बढ़ना है, 3 और 4 कंप्लीट होता है उसके बाद आगे बढ़ना है। ये जो मैंने डॉट 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 लाइन से रिप्रेजेंट किया इसको डमी एक्टिविटी बोला जाता है, उसको हम आगे समझेंगे डमी एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। लेकिन रफ आइडिया में आप समझ गए कि मैं एक्चुअली में यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो आप इस तरह से जो इतना लिख कर बता रहे हैं उसमें भी क्लियर नहीं, इधर एरो उधर एरो बनाना, उससे बढ़िया है कि आप इसको एक प्रॉपर सेट में बनाकर दिखाएं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। खैर मैंने वहां पे बनाया, स्पेस कम था इसलिए हौच पौच ज्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर मैं इस तरह से नेटवर्क डायग्राम बना कर दिखा दूं किसी को, कोई सामने वाला बंदा को दो, तो वो क्या होगा, पहला तो मतलब देखने में अच्छा लगेगा, प्लस में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगा। हाँ भाई फाउंडेशन का काम होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर का, उसमें T1 टाइम लगेगा, उसमें T2 टाइम लगेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करना है और प्लम्बरिंग वाला, दोनों स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद जैसे दोनों कंप्लीट होता है तो पांचवा काम स्टार्ट कर देना फिनिशिंग का। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जा रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जब भी मेरे को कोई भी काम करना है, जब भी कोई हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो एक अपने पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरे प्रोजेक्ट का क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर को किस रूप से रिप्रेजेंट करेंगे, नेटवर्क डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। किस पे रिप्रेजेंट करेंगे, नेटवर्क डायग्राम पे। तो नेटवर्क डायग्राम समझिए, नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। नेटवर्क डायग्राम बनाना है तो उसमें कुछ रूल होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करना है। इसमें क्या स्टेप हम फॉलो कर रहे थे उसको हम लोग 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग ये फॉलो कर रहे थे कि एक एक्टिविटी, जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसको पहले स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही सेकंड एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको पहला एक्टिविटी को स्टार्ट करना है और जैसे ही पहला एक्टिविटी कंप्लीट होता है तब उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी को आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रीसीडिंग एक्टिविटी को आपको पहले कंप्लीट करना होगा, तब उसके बाद अगला सक्सीडिंग एक्टिविटी को आप ड्रॉ कर सकते हैं, पहला। दूसरा नंबर ये है कि इस चीज के इस पोर्शन को थोड़ा सा हम मतलब ये जो पोर्शन है ना इसको हम लोग आपको यहाँ पे बना के थोड़ा सा दिखाते हैं। ये क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे ये 2 एक्टिविटी कंप्लीट हुआ, सेकंड नंबर एक्टिविटी कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से 3 और 4 इस तरह से स्टार्ट किए थे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक सर्कल बनाकर यहाँ से इसे 5th एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे डॉट 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 लाइन दिया। इसको हम क्या बोले कि डमी एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्या था, दो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद 3 स्टार्ट हुआ, 4 स्टार्ट हुआ, 3 4 कंप्लीट होने के बाद 5 स्टार्ट हो गया। लेकिन मेरे दोस्त जो हम इस तरह से बनाए हैं यहाँ पे, इसमें क्यों है ये मतलब डॉट डॉट लाइन, इसको बोले डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन ये क्यों किए, क्या रीजन था। इसको इस तरह से नहीं बना सकते थे, इसको यहाँ से हटाकर 3 और 4 कंप्लीट होने के बाद ना 5th स्टार्ट करना है, तो यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे सीधे लाइन मिला देते हैं कि ये हो गया 3 और 4 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 5th स्टार्ट कर दो। ऐसे क्यों नहीं किए, ऐसे इसलिए नहीं करते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन नेटवर्क डायग्राम में जो सेकंड रूल है वो ये है कि 2 एक्टिविटी, ये एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 4 है, 2 एक्टिविटी शुड नॉट हैव सेम हेड एंड टेल। सेम हेड एंड टेल मतलब ये 2 एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी को किस रूप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्टिविटी को किस रूप पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो पे। तो एरो का ये क्या हो गया, टेल हो गया, ये क्या हो गया, हेड हो गया। तो जो हेड और टेल होता है 2 एक्टिविटी का, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करना चाहिए। मतलब ये एक्टिविटी का 3 का टेल और 4 का टेल एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहिए, टेल और हेड दोनों मैच नहीं करना चाहिए। मतलब 3 और 4 का टेल और 3 और 4 का हेड दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं करना चाहिए, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे टेल मैच कर रहा था, हेड भी मैच कर रहा था। केवल टेल मैच करता, केवल हेड मैच करता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन टेल और हेड दोनों मैच नहीं करना चाहिए। 2 या 2 से अधिक एक्टिविटी का हेड और टेल मैच नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपको एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी का यूज करना पड़ता है, डमी एक्टिविटी का। किसका यूज करना पड़ता है, डमी एक्टिविटी का। अब आते हैं डमी एक्टिविटी को समझते हैं। समझ गए, ये एक्टिविटी हो गया, एक्टिविटी का टेल हो गया, ये हेड हो गया। ये टेल 3 का टेल और 4 का टेल
एक दोनों का मैच कर रहा था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 3 और 4 का हेड भी मैच कर गया तो एक रूल क्या बोलता है कि हेड और टेल दोनों मैच नहीं करना चाहिए। आपको रूल दिख रहा होगा सेकंड रूल, तो हाँ उससे क्लियर हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से नहीं ड्रॉ करेंगे। रीजन क्या है, पहले भाई रीजन भी समझ लेते हैं। रीजन ये है कि यहाँ से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगा कि 3 कब कंप्लीट हुआ, 4 कंप्लीट हुआ कि नहीं, 3 या 4 कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग अलग रखते हैं। करते क्या है भाई, करते इस तरह से है कि अगर ऐसा केस होता है तो यहां से हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी मेरा 3 स्टार्ट हुआ, 3 स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम T3 लिया, यहाँ से एक्टिविटी 4 स्टार्ट हुआ था, कोई टाइम T4 लिया था। जैसे ही 3 कंप्लीट हुआ था, लेकिन 3 कंप्लीट होने के बाद ही 5 कंप्लीट होगा, 4 कंप्लीट होने के बाद ही 5 स्टार्ट होगा। मतलब क्या कि 3 और 4 का रिलेशन एक दूसरे के साथ लाना है, तो 3 और 4 का रिलेशन एक दूसरे के साथ लाने के लिए इस तरह से एक एरो बना दिए। एरो में कोई टाइम नहीं लेगा, यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कोई एक एक्टिविटी भी नहीं है। इसको डमी एक्टिविटी बोला जाता है, बस रिप्रेजेंट करने के लिए। डमी मतलब क्या, झूठा है, झूठा मतलब बस रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। तो ये बस रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं कि 3 और 4 एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जैसे 3 और 4 कंप्लीट होगा उसी के बाद ही 5 स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे ना कोई टाइम होता है, ना कोई एक्टिविटी का नाम होता है, इसको डमी एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी को डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आप रूल समझ गए। फर्स्ट क्या था कि सक्सीडिंग एक्टिविटी को पहले प्रीसीडिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगला एक्टिविटी करेंगे। दूसरा क्या था कि दो या दो से अधिक एक्टिविटी का सेम हेड एंड सेम टेल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सेम टेल है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टेल और हेड दोनों नहीं होना चाहिए। तो उसको अगर ऐसा केस होता है तो उसमें डमी एक्टिविटी का यूज किया जाता है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि लूपिंग नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल क्या बोलता है कि लूपिंग नहीं होना चाहिए। लूपिंग का मतलब नहीं समझे कि अगर मान लीजिए जैसे ये 3 और 4 एक्टिविटी होता है और यहाँ पे मान लीजिए एक कोई दूसरा एक्टिविटी 5 है, ठीक है ना, यहाँ पे 6 कर देते हैं। अगर इस तरह का हो जाए और इसको इस तरह से कर देते, ये क्या हो गया, लूपिंग हो गया। ठीक है ना, ये लूप में घूम रहा, 3 4 5 3 4 5, इसको 5 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। तो इस तरह से लूपिंग का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये लूप बना है, ये एरो इधर गया, फिर इधर फिर इधर, लूपिंग का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। लूपिंग का फॉर्मेशन से क्या हो रहा है कि मतलब 3 कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या स्टार्ट करना, 4 स्टार्ट करना। जैसे 4 कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या स्टार्ट करना, 5। ये एरो का डायरेक्शन क्या बताता है कि किस तरफ मूव करना है, किस तरफ मूव करना है। जैसे में ये एरो इधर है, मतलब क्या करना है, इस साइड मूव करना है, क्या इस साइड मूव करना है। ठीक है ना, मतलब किस डायरेक्शन में आगे काम प्रोसीड होगा वो एरो का डायरेक्शन बताता है। और देखिए जो एरो होता है, जो एक्टिविटी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का जो लेंथ होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को, कि कितना टाइम उसमें लगेगा। जितना लंबा एरो होगा उतना टाइम ज़्यादा लेगा। और जो एरो का डायरेक्शन होता है वो बताता है कि किस तरफ मूव हो रहा है, किस तरह से एक्टिविटी मूव कर रहा है। यहाँ से आगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक है ना, वो एरो का डायरेक्शन वो बताता है। ठीक है, तो चौथा समझ गए क्या कि लूपिंग नहीं होना चाहिए। अगर लूपिंग होता है तो ये क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा ना, कि इसी में एक्टिविटी घूमते रहेगा। 6 एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये एरो हेड इस तरफ है, ये आगे जा रहा था, 4 5 के बाद क्या हो जाएगा, 3 स्टार्ट होगा, फिर 4 फिर 5, इस तरह से इसी लूप में घूमते रह जाएंगे। तो लूपिंग नहीं होना चाहिए। और लूपिंग के बाद और क्या होता है, इस डैजलिंग नहीं होना चाहिए। चौथा क्या बोलता है कि कोई भी नेटवर्क डायग्राम में डैजलिंग नहीं होना चाहिए। डैजलिंग करने का मतलब जैसे मान लीजिए 6 एक्टिविटी हो गया, 6 के बाद कंप्लीट मेरा हो जाएगा, और यहीं से 6 के बाद एक 7th एक्टिविटी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, 6 और 7 दोनों स्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या होगा कि फिनिशिंग जो हो रहा है 2 एक्टिविटी से हो रहा है, 6 और 7 के बाद। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, 5 पे फिनिशिंग मेरा हो गया था, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 2 वो इस तरह से निकल गया, 6 और 7, तो 2 अलग अलग ब्रांच, मतलब कोई एक पॉइंट नहीं मिला, फिनिशिंग एंडिंग पॉइंट कोई एक नहीं मिला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 एक्टिविटी का एक सबका एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। डैजलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब एक ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लास्ट में जब एंड होगा पूरा प्रोजेक्ट, उसमें ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट एंडिंग होना चाहिए एक पर्टिकुलर एक इवेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ब्रांच टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको इस तरह से नहीं बंद करना है, इसको किस तरह से बंद करना है, यहाँ से एक सर्कल लेके यहाँ से डमी एक्टिविटी करके यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करना है। मतलब डैजलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक ब्रांच टाइप का नहीं निकलना होना चाहिए। समझ गए। तो ये बेसिक बातें थे नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए। नेटवर्क डायग्राम हम लोग मतलब देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे तो समझते जाएंगे। ये डैजलिंग का केस और लूपिंग का केस एक्चुअली में आता नहीं है। लूपिंग का तो आता ही नहीं है, डैजलिंग का केस बनता है। तो डैजलिंग का केस जब बनेगा उस समय हम लोग देख लेंगे। लास्ट वाला जो होता है उसकी एक्टिविटी को मिला देते हैं किसी भी एक एक्टिविटी के साथ, मतलब 2 ब्रांच नहीं निकलने देना है। ठीक है ना, एंडिंग का 2 ब्रांच नहीं होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे डमी एक्टिविटी को यूज करके। ठीक है, यही बेसिक बात था।
अब इसमें एक और चीज, एक तो बता दी एरो का मतलब क्या है, एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि एक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। अब एरो का डायरेक्शन ये बता रहा है, एरो का जो लेंथ होता है, एरो का लेंथ ये बताता है कि उसका जो टाइमिंग है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब ना कि 2 मिनट का है 4 मिनट, जितना बड़ा उसका टाइमिंग का मैग्नीट्यूड होगा उतना बड़ा उसका लेंथ होगा, ठीक है। और ये जो सर्कल बना रहा है ना, तो सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब यहां से कोई नया चीज स्टार्ट होने वाला है, यहां से कोई नया चीज स्टार्ट होने वाला, एक इवेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। जो सर्कल है वो सर्कल क्या बता रहा है, इवेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। और पता ही है जब एक पॉइंट से 2 एरो निकलता है तो उसको नोड बोलते हैं। एक पॉइंट से जब जैसे हम एक पॉइंट हो गए यहाँ पे, एक पॉइंट से मान लीजिए इधर कोई जा रहा है, इधर कोई जा रहा है, इधर कोई जा रहा है, तो ये क्या है, एक नोड है, नोड से एक पॉइंट होता है जहाँ से 2 या 3 एरो निकलता है, ब्रांचेज निकलता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नोड। तो समझ गए, नोड समझ गए, एरो समझ गए। और नोड पे हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एक इवेंट बनाया है कि यहाँ से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क डायग्राम के टाइप को समझते हैं। नेटवर्क डायग्राम को क्या समझते हैं, टाइप को समझते हैं। इसके बाद हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। नेटवर्क डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। नेटवर्क डायग्राम बनाने आ गया तो समझिए कि आप पार्ट एंड सीपीएम में मतलब अधिकतर आपका काम हो गया, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क डायग्राम, 2 तरह का नेटवर्क डायग्राम होता है, 2 तरह का नेटवर्क डायग्राम होता है। एक होता है एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो। दूसरा क्या होता है, एक्टिविटी ऑन नोड। ये समझे नहीं ये क्या क्या हुआ, कैसे क्या बोल रहे हैं। अब भी जो पिछला आप यहाँ पर जब हम डायग्राम बनाए थे नेटवर्क डायग्राम, उसमें आप देखे थे एरो था, उस एरो पर हम लोग लिख रहे थे कि फाउंडेशन का काम हो रहा है। तो वो एरो पे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्टिविटी को। अगर किसी एरो पे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उस टाइप के नेटवर्क डायग्राम को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो। उस नेटवर्क डायग्राम में क्या हो रहा था, एक्टिविटी ऑन एरो था। और जो इवेंट था, जो इवेंट बोल रहे थे कि यहां से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, यहां से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, तो उस इवेंट को कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, नोड पे, जहां पे सब एरो आके मिल रहा था। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ से जैसे फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ था, फाउंडेशन के काम के बाद स्ट्रक्चर बन रहा था, स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद यहाँ से 2 काम स्टार्ट हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बरिंग का। तो ये जो नोड है ना, जहाँ से 2 एरो मिल रहा है, यहाँ पे 3 एरो एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो ये तरह का नोड जो था, उस नोड पे हम लोग क्या बना रहे थे, इवेंट, मतलब वहां से कोई नया काम स्टार्ट हो रहा है, वहां से कोई नया काम स्टार्ट हो रहा है। तो नोड पे हम लोग क्या बना रहे थे, इवेंट बना रहे थे। नोड पे क्या बना रहे थे, इवेंट बना रहे थे। और जो एक्टिविटी था वो किस पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एरो पे। इवेंट कहाँ था, नोड पे। तो इवेंट कहाँ था, नोड पे। जो इवेंट है वो किस पे है, नोड पे है। और जो एक्टिविटी था वो कहाँ पे था, किस पे दिखा रहे थे, एरो पे। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो केस आपके पास जो पिछला मना थे वो किसका केस था, एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो। या इसको और क्या बोल सकते हैं, और इसमें क्या इसको बोल सकते हैं कि इवेंट जो घटना हो रहा था, इवेंट ऑन नोड, इवेंट ऑन नोड, मतलब नोड पे क्या हो रहा था, इवेंट। हर एक नोड पे इवेंट को दिखा रहे थे, हर एक नोड पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट को। लेकिन एक और तरीका हो सकता है क्या, कि जो आप एक्टिविटी है उसको आप किस पे रिप्रेजेंट करें, नोड पे। एक्टिविटी को किस पे रिप्रेजेंट करें, नोड पे। जैसे मैं आज मेरा काम स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला काम क्या कर दिए, मेरा एक्टिविटी जो फर्स्ट था वो हो गया। फर्स्ट एक्टिविटी को क्या कर दिया, एक सर्कल को में रिप्रेजेंट कर दिया कि मेरा पहला एक्टिविटी हो गया, ठीक है। पहला एक्टिविटी क्या था, फाउंडेशन का, फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन का जैसे एक्टिविटी कंप्लीट हुआ, आगे काम स्टार्ट कर देना, आगे काम स्टार्ट कर देना। फाउंडेशन के बाद क्या करना है, फाउंडेशन के बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे फाउंडेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या बनाना है, सेकंड एक्टिविटी क्या, स्ट्रक्चर। क्या बना देना, स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क। जैसे स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क हो जाएगा तो यहाँ से आप 2 अलग अलग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरा एक्टिविटी क्या स्टार्ट कर सकते हैं, चौथा एक्टिविटी क्या स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा और चौथा क्या क्या एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तीसरा आपका एक्टिविटी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, और चौथा किसका था, प्लम्बरिंग का। तीसरा और चौथा एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और तीसरा चौथा एक्टिविटी जैसे ही कंप्लीट होता है
तो उसके बाद आपका पांचवा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। पांचवा एक्टिविटी क्या था? प्लम्बरिंग का। तो यहाँ पे हर एक एक्टिविटी को किस पे रिप्रेजेंट किया? नोड पे रिप्रेजेंट कर दिए। और ये जो एरो क्या बता रहा है? इवेंट, कि मतलब ये काम हो गया ना, इसके बाद अगला कुछ काम स्टार्ट होने वाला है। पहला एक्टिविटी फाउंडेशन का हो गया ना, अब नया कुछ इवेंट होने वाला है। क्या इवेंट होने वाला भाई? तो इसके बाद जस्ट इवेंट जो होने वाला है वो किसका होने वाला है? स्ट्रक्चर बनाने का। लेकिन मेरे दोस्त एक बात आप गौर कीजिएगा, जो पिछला डायग्राम बनाए थे और इस डायग्राम में अंतर क्या देखिए। अंतर ये है कि जब आप एक्टिविटी ऑन नोड बनाते हैं, एक्टिविटी ऑन नोड बना देते हैं, तो इस केस में डमी लोड का जरूरत नहीं पड़ता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक्टिविटी ऑन नोड बनाते हैं तो डमी एक्टिविटी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी नेटवर्क डायग्राम को यही सब पूरे प्रोजेक्ट को पिछला केस में जब एक्टिविटी ऑन एरो वाला किए थे तो उस समय मेरे को डमी एक्टिविटी का जरूरत पड़ गया था। इसमें देखिए डमी एक्टिविटी का जरूरत पड़ा नहीं। एक एक्टिविटी हुआ, दूसरा एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद तीसरा चौथा स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा चौथा जैसे ही कंप्लीट होगा पांचवा कर सकते हैं। क्या इसमें देख रहे हैं? दो एरो का कहीं सेम हेड और टेल मैच किया है? नहीं मैच किया, हो कैसे नहीं बनता है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो एक्टिविटी ऑन नोड है, एक्टिविटी ऑन नोड वाला जो केस है, उसमें आपको डमी एक्टिविटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। डमी एक्टिविटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट मेरे लिए कौन हो जाएगा? बेस्ट नेटवर्क डायग्राम कौन सा हो जाएगा? एक्टिविटी ऑन नोड। एक्टिविटी ऑन नोड जो है सबसे सिंपल और बेस्ट नेटवर्क डायग्राम है। लेकिन हम इसका पट सीपीएम में एक्टिविटी ऑन नोड का यूज नहीं करते हैं। एक्टिविटी ऑन नोड का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाला में यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसका यूज इसमें नहीं किया जाता है एक्टिविटी ऑन नोड का। क्यों? आगे हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि जब बनाने में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा। जब आप बनाइएगा नेटवर्क डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। डमी एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, इसीलिए हम लोग एक्टिविटी ऑन नोड का यूज नहीं करेंगे, एक्टिविटी ऑन एरो का यूज करेंगे। अब एक्टिविटी ऑन नोड को एक और नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? इवेंट ऑन एरो। यहाँ पे इवेंट क्या है? एरो पे है, तो और इसको क्या बोल सकते हैं? इवेंट ऑन एरो और इवेंट ऑन एरो। ठीक है, समझ गया? बात हो गया इवेंट ऑन एरो। अब देखिए मेरे दोस्त, नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख गए। अब इसी नेटवर्क डायग्राम में टाइम भी दिख रहा है। टाइम दिख रहा है कि टाइम कितना लगने वाला है। एक्टिविटी ऑन एरो वाला हम लोग यूज करेंगे, पहला नेटवर्क डायग्राम यूज करेंगे। इसमें टाइम आपको दिखेगा। इसी टाइम को हमको मिनिमाइज करना है, इसी पर सारा अंडरस्टैंडिंग करना है, नेटवर्क डायग्राम पर ही सारा अंडरस्टैंडिंग करना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखते हैं। नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखते हैं एक दो एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाने वाला। कौन सा यूज करेंगे? एक्टिविटी ऑन एरो। एक्टिविटी ऑन एरो का यूज करेंगे, एक्टिविटी ऑन नोड का यूज नहीं करेंगे, ताकि मतलब थोड़ा सा अरे भारी बनाना सीख जाएंगे तो आसान तो अपने आप बन जाएगा। एक्टिविटी ऑन एरो वाला ही हम लोग यूज करते हैं पट सीपीएम में। आते हैं नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि ड्रा द नेटवर्क डायग्राम और फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसके साथ साथ प्रेसिडेंस दिया है। एक्टिविटी दिया है, उसके साथ साथ प्रेसिडेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंस मतलब क्या? पहले वो करना है, उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी करना है। पहले उसका प्रेसिडेंस पूरा करना है, उसके बाद वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे में इसमें क्या दिया है? ए का कोई प्रेसिडेंस नहीं है, मतलब ए स्टार्ट हो सकता है स्टार्टिंग में भी। बी का कोई प्रेसिडेंस नहीं है, मतलब बी ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंट है। सी स्टार्ट कब होगा? उसका प्रेसिडेंस ए है, मतलब ए कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही सी स्टार्ट कर सकते हैं। बिना ए को कंप्लीट किए सी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेसिडेंस दिया हुआ है। और एक फलकर्सन रूल होता है, वो फलकर्सन रूल यहीं पे आपको समझा देंगे। वो नंबरिंग करने के लिए यूज किया जाता है नेटवर्क डायग्राम पे, वो हम लोग समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रहा है कि आप इसका नेटवर्क डायग्राम बनाइए। एक्टिविटी दिया हुआ, उसके बाद उसका प्रेसिडेंस दिया है। कहने का मतलब क्या है कि एक्टिविटी ए स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो या ना हो, उसको कुछ मतलब नहीं है। बी भी स्टार्ट हो सकता है, उसको किसी से मतलब नहीं है स्टार्ट हुआ है या नहीं है। मतलब ए और बी है क्या है? वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है।
सी एक्टिविटी है वो डिपेंड करता है, उसका प्रेसिडेंस है क्या ए, मतलब ए कंप्लीट होगा तभी एक्टिविटी सी स्टार्ट हो सकता है, बिना ए के कंप्लीट हुए एक्टिविटी सी स्टार्ट नहीं हो सकता है। उसी तरह सी कंप्लीट होगा उसके बाद ही डी स्टार्ट होगा, सी कंप्लीट होगा उसके बाद ही ई स्टार्ट होगा, सी कंप्लीट होगा उसके बाद ही एफ स्टार्ट होगा, एफ कंप्लीट होगा उसके बाद ही जी स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको दिया हुआ है। तो अब हमको क्या बनाना है, इसका नेटवर्क डायग्राम, कौन सा वाला, एक्टिविटी ऑन एरो, एक्टिविटी ऑन एरो वाला। तो थोड़ा सा बड़ा ये नेटवर्क डायग्राम है, कॉम्प्लेक्स भी आपको लगेगा, हल्का कॉम्प्लेक्स भी लगेगा, लेकिन अगर ये नेटवर्क डायग्राम बन जाता है, एक बार समझ जाते हैं, तो फिर आप बाकी नेटवर्क डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है कि ए को स्टार्ट कर सकते हैं, बोले कि चलो ठीक है, ए को किसी से मतलब नहीं है, वो ए स्टार्ट हो सकता है, ए को स्टार्ट कर दे, ठीक है भाई, लो ए स्टार्ट हो गया। बी को भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, चलो भाई बी को भी हम स्टार्ट कर दिए। ए और बी को किसी से मतलब नहीं है, तो मतलब ए और बी स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, दो एक्टिविटी को हम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिए, किसी ना ए को मतलब है बी से, ना बी को मतलब ए से, इसको किसी से मतलब नहीं है, तो ए और बी को स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या बोलता है कि जैसे ही ए कंप्लीट होगा उसके बाद सी स्टार्ट कर दो, ए कंप्लीट होने के बाद क्या कर दो, सी स्टार्ट कर दो। कहेंगे ठीक है भाई, ए कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, वे चेंज करते हैं, नीचे लिख देते हैं कौन सा ए और ऊपर लिख देते हैं बी, ठीक है ना। आप नीचे ऊपर से कोई मतलब नहीं है, मैं स्पेस को देखकर मतलब नीचे ए को शिफ्ट किया, ताकि ए के बाद दिख रहा है सी स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं सोचा कि नीचे स्पेस ज़्यादा मेरे पास। तो ए कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक नया इवेंट स्टार्ट करो, कौन सा, एक्टिविटी सी का, नया इवेंट स्टार्ट कर दिया, एक्टिविटी किस चीज़ का, सी का। चलो भाई सी स्टार्ट कर दिए, ये कंप्लीट हो गया, बी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे ही सी कंप्लीट हुआ, एक कंप्लीट होने के बाद सी स्टार्ट करना था, जैसे ही सी कंप्लीट हुआ उसके बाद एक्टिविटी क्या कर दो, डी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही सी कंप्लीट हुआ उसके बाद एक्टिविटी क्या कर सकते हो, डी स्टार्ट कर सकते हो। बोलो चलो भाई डी स्टार्ट कर दिए, चलो डी स्टार्ट हो गया मेरा। अब क्या बोल रहा है, डी तक आ गए, जैसे ही सी कंप्लीट होता है उसके बाद ई स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ई को सिर्फ सी से मतलब है, डी से मतलब नहीं है। जैसे ही सी कंप्लीट होता है उसके बाद तुम ई स्टार्ट कर सकते हो। तो डी से मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ सी से मतलब है। तो बस सी कंप्लीट हुआ उसके बाद हम अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए, कौन सा, मैं एक्टिविटी कौन सा स्टार्ट करना था, ई हम कर दिए। चलो भाई ई कर दिए। अब क्या बोल रहा है अगला, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सी कंप्लीट होता है उसके बाद एफ एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एफ एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो। चलो भाई ये कंप्लीट हुआ, सी कंप्लीट होने के बाद एफ एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिए। ना एफ को सी से मतलब, एफ को सिर्फ सी से मतलब है, ना डी से मतलब है, ना ई से मतलब है, उसको सिर्फ सी से मतलब है। क्या बोल रहा है, एफ सी कंप्लीट होगा तो एफ को स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आते हैं अगला में। अगला क्या बोल रहा है कि एफ कंप्लीट होता है तो जी को स्टार्ट कर दो, एफ कंप्लीट होता है तो किसको स्टार्ट कर दो, जी को। एफ कंप्लीट हो गया तो नया इवेंट क्या कर दो, एक्टिविटी जी। क्या एक्टिविटी, एक्टिविटी जी। चलो स्टार्ट कर दे एक्टिविटी जी। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जैसे ही ये काम हो गया, जैसे ही एफ कंप्लीट होता है उसके बाद नया एक्टिविटी कौन सा स्टार्ट कर दो, एच स्टार्ट कर दो। क्या स्टार्ट कर दो, एच स्टार्ट कर दो। चलो भाई एफ कंप्लीट हो गया मेरा, यहाँ से नया एक्टिविटी एच स्टार्ट कर देते हैं। ऊपर गए इधर, नया एक्टिविटी एच स्टार्ट कर देते हैं, कर दिए एच एक्टिविटी। चलो ये काम हो गया। जैसे ही एच कंप्लीट होता है उसके बाद एक्टिविटी आई स्टार्ट कर दो। जैसे ही मेरा एच कंप्लीट हुआ एक्टिविटी, वहां से हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए, एक्टिविटी आई स्टार्ट कर दिए। चलो भाई ये भी कर दिए, एक्टिविटी आई स्टार्ट हो गया। एच कंप्लीट होने के बाद जी से नहीं मतलब है इसको, ना डी से मतलब है, ना सी से मतलब है, सिर्फ एच से मतलब है। एच कंप्लीट हुआ उसके आई स्टार्ट कर दिए, हो गया। अब क्या बोलता है, ये हो गया। एच कंप्लीट होता है उसके बाद जे एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। जैसे ही एच कंप्लीट होता है उसके बाद क्या एक्टिविटी कर दो, जे स्टार्ट कर दो। चलो भाई जे स्टार्ट कर दिए, लो ये लो जे एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये काम हो गया, डी ई जे जी। क्या, डी ई जे जी मतलब ये जो चार एक्टिविटी है डी ई जे जी, ये कंप्लीट करने होने के बाद तुम एक्टिविटी के स्टार्ट कर दो। क्या स्टार्ट कर दो, एक्टिविटी के। तो हम देखते हैं कौन कौन सा बोला है, डी यानी ए, ये वाला पकड़ा गया। उसके बाद क्या बोला, ई यानी ए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, जे ये, और जी ये। मतलब ये चारों एक्टिविटी जो दिख रहा है, ये चारों एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद क्या कर दो, एक्टिविटी के को स्टार्ट कर दो। मतलब चारों कंप्लीट करना है, मतलब चारों को एक साथ मिलाएंगे तभी तो पता चलेगा कंप्लीट हुआ। तो चारों को कंप्लीट करते हैं एक पॉइंट पे, तो डी जी जे को कंप्लीट करना है एक पॉइंट पे। तो देखिए इसका जो
टेल है इसका, सबका हेड तो चारों को मिलने वाला है, तो चारों का हेड मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों का टेल नहीं मिलना चाहिए। मतलब क्या बोले थे, दो या दो से अधिक एक्टिविटी का टेल और हेड दोनों मैच नहीं करना चाहिए। तो डी और ई का हेड भी मैच करेगा और टेल भी मैच करेगा, हेड भी और टेल भी मैच करेगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन जी, जे और डी में, अच्छा ई में, अगर इसमें कंपेरिजन करें तो जी और जे और डी का और ई का टेल जो है वो क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, हेड मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कोई एक इवेंट स्टार्ट करना है, कौन सा, के तभी स्टार्ट होगा, कब, के इवेंट तभी स्टार्ट होगा जब डी ई जे जी मिलेगा। तो चलिए यहाँ से उठाते हैं जे को, यहाँ पे जे को इस तरह से लेकर यहाँ पे मिला दिए, ये मेरा एक्टिविटी क्या था, जे मिला दिए, जे हो गया। जी को भी क्या करना है, मिलाना है, तो यहाँ से जी को हल्का सा इरेज करेंगे और इसको ले जाके इस तरह से इसको भी मिला दिए। चलिए एक्टिविटी जी भी मिल गया, तो जे जी कंप्लीट हुआ, उसके बाद के स्टार्ट हुआ है, नहीं अभी भी नहीं हो सकता है, अभी डी को भी मिलाना है, डी को भी मिलाना है। चलिए डी को एक्सटेंड करते हैं और आगे ले जाकर मिला देते हैं। चलिए मतलब अब क्या बोल रहा है, डी जी जे कंप्लीट हो गया तो के एक्टिविटी स्टार्ट कर देना, लेकिन नहीं, अभी क्या बचा है, एक कौन सा, ई को भी कंप्लीट करना, तब के स्टार्ट होगा। तब ई को अगर यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से उठाकर अगर मिला दें, ई को यहाँ से पकड़े और इधर मिला दें, तो ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क डायग्राम का रूल नंबर 2 वायलेट कर जाएगा क्या, कि डी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी का जो हेड है और टेल है दोनों मैच कर रहा है। तो नेटवर्क डायग्राम का ये रूल वायलेट कर रहा है कि सेम हेड और टेल दो एक्टिविटी का नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक डमी एक्टिविटी का यूज करेंगे। वो किस तरह से, यहां से एक ई एक्टिविटी बनेगा, एक्टिविटी ई कंप्लीट होने के बाद एक डमी एक्टिविटी यहां पे दिखा देंगे कि जैसे में ई कंप्लीट हो गया, तो ये डमी एक्टिविटी इसको इन्फॉर्म कर देगा, ये कोई एक्टिविटी नहीं है लेकिन ये इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ भाई ई कंप्लीट हो गया। जैसे ही इसको पता चला इस डमी एक्टिविटी से कि हाँ ई कंप्लीट हो गया, तो डी तो कंप्लीट हो गया था, जी कंप्लीट हो गया था, जे कंप्लीट हो गया था, एक्टिविटी क्या हो जाएगा, के स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए, तो एक्टिविटी के तक पहुंच गए, काम हो गया। ये क्या बोल रहा है कि आई कंप्लीट हो गया ना तो एक्टिविटी एल को स्टार्ट कर दो, आई कंप्लीट हो गया ना तो एक्टिविटी एल को स्टार्ट कर दो। आई यहाँ पे एक्टिविटी आई कंप्लीट हुआ तो एक्टिविटी एल को हम क्या कर दे, स्टार्ट कर दे, एक्टिविटी एल को स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, एम क्या बोल रहा है कि के और एल दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक्टिविटी एम को स्टार्ट कर दो। जब एक्टिविटी के और एल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्टिविटी एम को स्टार्ट करो, जब एक्टिविटी के और एल कंप्लीट करते हैं। तो ये स्पेस मेरे को चाहिए तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे के है और एल है, एक्टिविटी के और एल कंप्लीट कराना है, उसके बाद एक्टिविटी क्या स्टार्ट करना है, एम। तो के और एल को किसी एक पॉइंट पे मिलाएंगे, उसके बाद एक इवेंट होगा, उस इवेंट के बाद हमारा एक्टिविटी क्या होगा, एम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले के को ले जाएंगे, इसको मिलाएंगे इस इवेंट पे, फिर एल को भी उस इवेंट पे मिलाएंगे, और एल और कौन था, के था, के और एल दोनों कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक्टिविटी एम स्टार्ट होगा। जैसे एक्टिविटी एम कंप्लीट हो गया तो मेरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब ये कंप्लीटेशन का इवेंट है, मतलब अब काम कंप्लीट हो गया। क्या मेरा नेटवर्क डायग्राम बन गया, नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी बी स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए सब लूपिंग हो के हम फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच बी इसी तरह से हो गया। एग्जांपल में घर में कल गलाना है, कल गलाने को कोई मतलब नहीं, कल कब गलाना है, जब घर बन रहा है तो उसमें कल कभी भी गला सकते हैं, स्टार्टिंग में, बाद में भी गल सकता है। बाहर गलाना है तो बाहर गलाना है, घर के बाहर गलाना है कभी भी गला सकते हैं, बाद में, पहले कभी भी लगा सकते हैं। कल गलाना हो, अंदर मतलब अंदर टूल पंप लगाना हो तो कभी भी काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए टूल पंप वाला ही केस होगा, तो टूल पंप वाला केस होगा तो अपना इंडिपेंडेंट बन के ऐसी है। लेकिन मैं क्या बोला था चौथा नंबर पे, डैजलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब दो ब्रांच नहीं बनना चाहिए, कंप्लीट फिनिश एक पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ब्रांचिंग का फॉर्मेशन कर दिया है, ब्रांचिंग का फॉर्मेशन कर दिया। तो ब्रांचिंग नहीं करेंगे, एक्टिविटी बी को उठाएंगे और बी को ले आकर एकदम सीधे 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 इस इवेंट के साथ जोड़ देंगे, इस इवेंट लास्ट इवेंट के साथ जोड़ देंगे। एक्टिविटी के साथ नहीं जोड़ना है, इवेंट के साथ जोड़ना है। मतलब यहाँ से उठाएंगे बी को, बी एक्टिविटी सीधे फिनिशिंग पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो इस तरह से काम कर देना है, मतलब डाइजलिंग नहीं होना चाहिए, सीधे उसको ले जाकर एक पॉइंट पर मिला देना है, रूल होता है, ठीक है। बात समझ गए, नेटवर्क डायग्राम बना लिए पूरा का पूरा। अब नेटवर्क डायग्राम से साफ साफ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एक्टिविटी हो जाने के बाद सी स्टार्ट करना है, सी जैसी होगा तो एफ पे भी लेबर लगा देना, डी पे भी लगा देना, ई पे भी लेबर लगा देना। जैसे एफ डी ई, एफ कंप्लीट हो जाएगा उसको जी पे लगा सकते हो, एच पे लगा सकते हो, फिर जैसे एच कंप्लीट होता है जे पे लगा दो, आई पे लगा दो,
इस तरह का नेटवर्क डायग्राम से आपको सबका सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लस में यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा रहता है, क्वेश्चन में टाइमिंग नहीं दिया था ना, तो यहाँ पर टाइमिंग भी लिखना पड़ता है, T1 टाइमिंग, T2 टाइमिंग, T3 टाइमिंग, T4 सबका टाइमिंग यहाँ पे लिखना पड़ता है नीचे कितना टाइमिंग लगना, क्योंकि टाइम के मैग्नीट्यूड पे ही ये एरो का लेंथ बढ़ता घटता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। यहाँ पे टाइमिंग नहीं दिया है इसलिए हम एरो का लेंथ कितना भी रख रहे हैं, खाली डायरेक्शन मैटर करा रहा है, बाकी आपको लेंथ का भी ध्यान रखना है अगर टाइमिंग दिया रहेगा तब। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज, जो इवेंट होगा तो पहला इवेंट कौन हुआ होगा, दूसरा इवेंट क्या होगा, तीसरा इवेंट क्या होगा, इस इवेंट का एक नंबर देना पड़ेगा कि सबसे पहला इवेंट कौन हुआ होगा। ये इवेंट का नंबर देने का जो सिस्टम है ये फलकर्सन रूल के अंदर ही आता है। इसको क्या बोलते हैं, फलकर्सन रूल। अब ये फलकर्सन रूल कोई बड़ा मतलब ये नहीं है, लोग सोचता है फलकर्सन रूल कोई रूल होगा, कुछ रूल नहीं है, ये बन गया ना, फलकर्सन रूल ऐसी है। फलकर्सन रूल बोलता है कि सबसे पहला कौन इवेंट स्टार्ट हुआ होगा। अरे भाई पहला इवेंट तो यहीं से नहीं स्टार्ट किए होंगे, भाई पहला इवेंट होगा, ये इवेंट कंप्लीट होने के बाद क्या किए हैं, इसको स्टार्ट किए हैं एक्टिविटी ये को। जब ये कंप्लीट होगा तो जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हुआ तो दूसरा इवेंट स्टार्ट हुआ है। दूसरा इवेंट क्या था, सी एक्टिविटी को स्टार्ट करो, तो दूसरा इवेंट के बाद जैसे सी एक्टिविटी कंप्लीट हुआ तो तीसरा इवेंट स्टार्ट किए थे क्या, डी को स्टार्ट करो, ई को स्टार्ट करो और एफ को स्टार्ट करो। ठीक है ना, यही ना तीसरा इवेंट था। और जैसे ये सब कंप्लीट हो गया तो एक चौथा इवेंट स्टार्ट किए थे क्या, कि एफ कंप्लीट होने के बाद एक चौथा इवेंट स्टार्ट किया था, एच को स्टार्ट करो, जी को स्टार्ट करो। जैसे ये चौथा इवेंट इधर एक पांचवा इवेंट बन जाएगा कि जैसे ये कंप्लीट हो गया था एक मतलब डमी एक्टिविटी दे देना। उसी तरह से ये है कि एच कंप्लीट हो जाएगा तो एक नया इवेंट स्टार्ट कर दो, उसको नाम दे दो कौन सी, छवा इवेंट। ये छवा इवेंट हो गया, जैसे छवा इवेंट स्टार्ट होता है, छवा इवेंट स्टार्ट होने के बाद क्या करना है, छवा इवेंट होने के स्टार्ट होने के बाद सातवां इवेंट स्टार्ट कर दो, सातवां इवेंट स्टार्ट कर दो। और सातवां इवेंट जैसे में जे जी डी ई सब मिल जाता है तो एक नया इवेंट स्टार्ट करना है, कौन सा, आठवां इवेंट स्टार्ट करो क्या, कि के को स्टार्ट कर दो। जैसे एल और के इवेंट कंप्लीट होता है उसके बाद नौवां इवेंट स्टार्ट कर दो, लास्ट 10वां इवेंट में मेरा कंप्लीट हो गया। अरे इवेंट का मतलब क्या करना, बस ये ध्यान रहना है। फलकर्सन रूल ये बोलता है कि जो नंबरिंग देना है इवेंट का, कि सबसे पहले कौन स्टार्ट होगा, उसके लिए एक रूल बनाया आसान करने के लिए। क्या बनाया है कि जैसे ही मतलब इस पे नंबरिंग देना है तो पहले ये देखना है कि इसके पहले का सारा काम हो गया है, अगर हो गया है तो इसको नंबर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको 1 दे दिए, इससे पहले किसी एक्टिविटी को होना था नहीं तो इसको पहला नंबर दे दिए। इसको आके देखें कि जैसे ही मैंने इससे पहले सब काम हो चुका है, हाँ तो काम हो चुका है तो इसको नंबर दे दिए। तीसरा मतलब इससे पहले का सारा काम हो चुका है, हाँ तो इसको तीसरा नंबर दे दिए। इससे पहले का मतलब प्रीसीडिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया होगा जिस नोड पे, तो उसको पहले नंबरिंग देंगे, जिसका प्रीसीडिंग पहले का जो कंप्लीट हो गया उसको नंबर दे देंगे। अरे भाई फलकर्सन रूल कुछ नहीं है, मोटा मोटा बात यही है कि सबसे पहले कौन सा इवेंट स्टार्ट होगा। उसका रूल से बढ़िया है कि पहले अपने ही से नेटवर्क डायग्राम बना लो, नेटवर्क डायग्राम बनाने के पहले कौन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कौन स्टार्ट किया नंबर डाल दो। वो जो नहीं फलकर्सन रूल यार बकवास है, फलकर्सन रूल मैं नहीं मानता कोई रूल है वो। बाकी ठीक है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, फलकर्सन रूल पूछ देता है कभी कभी लोग एग्जाम में, बाकी ऐसा कुछ गेम नहीं है बड़ा। बाकी 2 क्वेश्चन दे देता है नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। नेटवर्क डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। जब तक नेटवर्क डायग्राम बनाना नहीं आएगा तुमको क्रैशिंग नहीं करना आएगा। सीपीएम में एक क्रैशिंग होता है, क्रैशिंग ऑफ कॉस्ट, उसमें पंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो पहले नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख लो लोग। 2 नेटवर्क डायग्राम का क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसमें 2 नेटवर्क डायग्राम का क्वेश्चन दिया, उसको बनाना है, उसका आंसर वहाँ पे मिला होना है, सही है कि नहीं। ठीक है, 2 क्वेश्चन भाई देख लेना, कर लेना। चलो अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्ट को पढ़ना। पहला जो टॉपिक है पर्ट, सीपीएम का पर्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिव्यू टेक्निक। उसके बाद से हम लोग आगे सीपीएम पे को भी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पर्ट। थैंक यू।